आज है 9 जुलाई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। नवा रायपुर में बनेगी फिल्म सिटी, जल्द जारी होगा टेंडर। नवा रायपुर अटल नगर के माना तूता में राज्योत्सव स्थल के सामने करीब 70 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित चित्रोत्पला फिल्म सिटी को निजी कंपनी बनाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी फिल्म सिटी निर्माण के लिए पीपीपी मॉडल को मंजूरी दे चुकी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने फिल्म सिटी निर्माण के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। नवा रायपुर में बनेगी फिल्म सिटी, जल्द जारी होगा टेंडर। सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने 11 जुलाई को अपने अधीनस्थ मंत्रियों की बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि साय कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में 11 जुलाई शुक्रवार को 11:30 बजे आयोजित की जाएगी। चूंकि छत्तीसगढ़ में मानसून के आगमन के साथ ही किसानी का काम शुरू हो चुका है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि किसानों और खाद से जुड़ी समस्याओं को लेकर साय कैबिनेट में अहम फैसला लिया जा सकता है। आज 9 जुलाई को भारत बंद का ऐलान, किन सेवाओं पर पड़ेगा असर। देश के 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियंस ने मिलकर आज बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया। इस देशव्यापी हड़ताल में बैंकिंग, बीमा, डाक, कोयला, इस्पात, परिवहन, राजमार्ग और निर्माण जैसे क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हड़ताल का असर पूरे देश में महसूस किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ नहीं आएंगे अमित शाह, दौरा रद्द। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आखिरी समय में रद्द कर दिया गया। वे बुधवार को मैनपाट में आयोजित भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब वे इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ सकते हैं। शाह के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा से लेकर मंच सज्जा तक सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री साय रायपुर में करेंगे ध्वजारोहण, जनता के नाम देंगे संदेश, आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को प्रदेश भर में गरिमापूर्ण और भव्य रूप से मनाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में बीते दिनों राजस्व स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने अपने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि स्वतंत्रता दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत वातावरण में किया जाए। मोबाइल वेटनरी यूनिट से पशुओं का इलाज, टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर ले सकते हैं सुविधा का लाभ। बिलासपुर जिले में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा 6 मोबाइल वेटनरी यूनिट के माध्यम से पशुओं का घर पहुंच इलाज किया जा रहा है। इसके लिए विभाग के द्वारा टोल फ्री नंबर 1962 जारी किया गया। इस नंबर पर कॉल प्राप्त होने पर एमवीयू वाहन के पशु चिकित्सकों के द्वारा स्थल पर पहुंचकर उपचार और पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, 10 जुलाई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। जिले में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक युवाओं 10 जुलाई को 11 बजे अवसर का लाभ ले सकते हैं। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार लाइवलीहुड कॉलेज कराली में 10 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे से शाम 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। निकायों को 75% राशि खर्च करने पर ही मिलेगी अगली किश्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगरीय प्रशासन विभाग ने अमृत मिशन 2.0 के तहत नगर पालिका और नगर पंचायतों को राज्यांश और केंद्रांश की अगली किस्त जारी कर दी है। साथ ही जारी निर्देश में कहा गया कि आवंटित राशि में से 75% राशि खर्च करने के बाद ही उक्त योजना की अगली किश्त जारी की जाएगी। 3,27,945 राशन कार्ड धारियों का अता पता नहीं, अब विभाग ने दी चेतावनी। राज्य भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था में बड़ी खामी उजागर हुई है। 3,27,945 राशन कार्ड धारियों का अता पता नहीं। यही कारण है कि अब विभाग ने सत्यापन कराने की अपील की। वहीं बिलासपुर जिले के 21,992 कार्डधारियों का महीनों से कोई अता पता नहीं है। वे ऐसे कार्डधारी हैं जिन्होंने 6 से 18 महीने तक एक बार भी सरकारी राशन नहीं उठाया। 9 साल से स्कूल नहीं आई गणित की टीचर, जांजगीर में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला मेऊ में गणित की शिक्षिका रामसिला कश्यप 21 जुलाई 2015 से स्कूल नहीं आई। शिक्षिका की अनुपस्थिति से नाराज ग्रामीणों और अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। स्कूल में गणित की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हुई। छात्रों की गणित विषय में बुनियादी समझ कमजोर हो रही है। कई अभिभावकों को अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजना पड़ रहा है।
एमबीबीएस की 2130 और बीडीएस की 700 सीटें। प्रवेश के लिए इस माह जारी होगा काउंसलिंग शेड्यूल। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में एमबीबीएस की 2130 व बीडीएस की 700 सीटों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल इस माह के तीसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। अधिकारी ऑल इंडिया कोटे के शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल इसके बाद ही स्टेट मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे के लिए काउंसलिंग होती है। 11 जुलाई को होगी छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक। आर्थिक विकास से लेकर इन योजनाओं पर हो सकते हैं बड़े फैसले। छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 11 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी। ये बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बार कैबिनेट के टेबल पर कई राज्य सहित हित से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दुर्ग में बनेगा प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर विकसित किया जाना है। योजना को अमलीजामा के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि और बीसीसीआई की टेक्निकल टीम दुर्ग पहुंची। रविशंकर स्टेडियम में टीम ने मौका मुआयना किया। योजना के अनुरूप स्टेडियम के चारों तरफ खेल एरिया, पार्किंग, इंडोर और आउटडोर निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल का भी जायजा लिया गया। बीसीसीआई द्वारा स्टेडियम के लीज की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जमीन ट्रांसफर करने और अनुबंध प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजिम क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात, 15 अगस्त से चल सकती है मेमू ट्रेन। छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। नवा रायपुर धमतरी राजिम रेल लाइन परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। रेलवे अधिकारियों की माने तो 15 अगस्त 2025 से राजिम तक मेमू ट्रेन चलाए जाने की संभावना है। रेलवे के महाप्रबंधक तरुण सिन्हा ने 30 जून को अभनपुर से राजिम के बीच नवनिर्मित रेल लाइन का निरीक्षण भी किया था। छत्तीसगढ़ सचिवालय में अधिकारियों को मिला प्रमोशन। छत्तीसगढ़ शासन ने सचिवालय सेवा के वरिष्ठ सचिवालय सहायक और सहायक अनुभाग अधिकारियों को प्रमोशन दे दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया। विनोद कुमार और शिवराज सिंह को सहायक अनुभाग अधिकारी पद पर प्रमोट किया गया। वहीं श्रीमती सुषमा शर्मा और पी दुर्गा को अनुभाग अधिकारी बनाया गया है। ये प्रमोशन नंबर 6913/2021 न्यायालयीन निर्णय के अधीन रहेगा। छत्तीसगढ़ नागरिक सुरक्षा फाउंडेशन के द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश। छत्तीसगढ़ नागरिक सुरक्षा फाउंडेशन के रायगढ़ जिला इकाई द्वारा शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के सदस्यों और पदाधिकारियों ने भाग लिया और विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान जामुन, नीम, आम और पीपल जैसे पर्यावरण के लिए लाभकारी पौधों का रोपण किया गया। बिल्डर कॉलोनाइजर दोनों को व्यवस्थाएं करनी होंगी। अब कॉलोनी के भीतर ही कचरा नष्ट करना होगा। राजधानी रायपुर की नई और पुरानी सभी बड़ी आवासीय कॉलोनी से निकलने वाले कचरे को प्रोसेस करने के लिए कॉलोनी के भीतर ही प्लांट लगाना होगा। वहां गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने के बाद उसे प्रोसेस करना होगा। यही नहीं, कॉलोनी से निकलने वाले सीवरेज के पानी को भी साफ करने के लिए कॉलोनी के भीतर ही एसटीपी भी लगानी होगी। रावतपुरा यूनिवर्सिटी की एक और गड़बड़ी उजागर, फीस रेगुलेशन सिस्टम को किया दरकिनार। छत्तीसगढ़ के रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। इस बार मामला बी फार्मेसी कोर्स फीस को लेकर सामने आया, जहां फीस विनियामक समिति की जगह निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के द्वारा शुल्क तय किया गया। इस निर्णय से छात्रों को कोर्स के लिए सालाना 1.20 लाख रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि बाकी निजी कॉलेजेस में यही कोर्स 80,000 रुपए से भी कम में उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 16 ट्रेन कैंसिल। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 16 ट्रेन को कैंसिल कर दिया है। वहीं कई गाड़ियां बदले हुए रूट से चलाई जाएंगी, जबकि कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। बिलासपुर रेलवे जोन के चक्रधरपुर मंडल के झारसुगड़ा यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते 16 अगस्त से 10 सितंबर तक ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा, जिसके चलते यात्री ट्रेन प्रभावित हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को सख्त चेतावनी, समायोजन के बाद ज्वाइन नहीं करने पर रुकेगा वेतन, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में समायोजन प्रक्रिया के बाद अब तक कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने ये साफ निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षक नई पदस्थापना के बावजूद ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनका वेतन रोक दिया जाए। यह आदेश सीधे जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया। जिन शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत नई जगह भेजा गया, वे लंबे समय से अभ्यावेदन दे रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर समाधान नहीं हो पा रहा है।